इंसान जब अपने आप से ज्यादा भरोसा किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर करने लगता है और वही व्यक्ति उसके भरोसे को तोड़ता है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसी इंसान को होती है, क्योंकि वो इंसान उस इंसान पर अपने आप से भी ज्यादा भरोसा किया करता है। दोस्तों, आज घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक महिला फेसबुक के जरिए एक व्यक्ति से दोस्ती तो कर लेती है, उसके ऊपर अपनी तमाम दौलत भी लुटा देती है, लेकिन वो व्यक्ति उसे सिर्फ यूज करता है। जब इस सब के बारे में उसे पता चलता है तो होता है वहां पर इतना बड़ा कांड कि अगर आप भी पूरा मामला जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हो। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, महाराष्ट्र के पुणे के चंदन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक आनंद पार्क आता है। ये आनंद पार्क की 21 नवंबर 2018 की हकीकत की घटना है। यहाँ पर आनंद पार्क के ही एक घर के अंदर से 2 गोलियों के चलने की आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही गोलियों की आवाज सुनाई देती है तो आनन फानन में वहां पर लोगों का जमावड़ा जम जाता है। जो लोग वहां पर गोली चलाकर गए थे वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं, और जब इस महिला को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, वहां जाकर ये महिला को डॉक्टर साहब मृत घोषित कर देते हैं। और डॉक्टर साहब को भी ये मामला ऐसा लगता है कि जैसे ये मामला पुलिस का होना चाहिए। उसके बाद डॉक्टर साहब पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जब डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है तो देखती है कि एक गोली तो इसके पेट में लगी हुई है, दूसरी गोली इसके सर को आर पार कर चुकी है। अब मामला पूरी तरह से पूरे इलाके में फैल जाता है। पुलिस भी अपनी तमाम तरह की कोशिशें करने लगती है, और वहीं पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति सिसक सिसक कर रोने लगता है। उसके साथ में 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उस व्यक्ति को देखकर पुलिस साफ अंदाजा लगा लेती है कि शायद ये इसके परिवार का कोई व्यक्ति होगा। उसके बाद जब उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि तुम कौन हो और ये महिला तुम्हारी कौन है, उसके बाद वो व्यक्ति बताता है कि साहब, मेरा नाम ब्रजेश भाटी है, उम्र 33 साल, और जो ये यहाँ पर मृत अवस्था में पड़ी हुई है मेरी पत्नी है, इसका नाम एकता भाटी, उम्र 29 साल। उसके बाद पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है या तुम्हें पता है कि किसने इसके ऊपर गोली चलाई है। उसके बाद ये व्यक्ति ब्रजेश भाटी बताता है कि साहब, मैं अपने पिताजी को लेकर बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा था कि मेरी पत्नी आए, और मैं पत्नी को लेकर कहीं सामान लेने के लिए हम लोग जा रहे थे, लेकिन उससे पहले गोली चलने की आवाज आती है, और मुझे नहीं पता कि 2 अज्ञात लोग होते हैं जो बाइक पर यहाँ से फरार हो जाते हैं। उसके बाद पुलिस अपनी तमाम तरह की जांच पड़ताल में लग जाती है। CCTV कैमरों को खंगाला जाता है, तो CCTV कैमरों में एक बाइक पुलिस की समझ में आ जाती है। उस बाइक के नंबर को देखा जाता है तो बाइक भी शिवानी पार्क के एरिया की ही होती है। उसके बाद उस व्यक्ति के पास जाया जाता है। पुलिस उस बाइक के मालिक से पूछताछ करती है, तो बाइक का मालिक बताता है कि साहब, मेरी बाइक कल रात को ही चोरी हो चुकी है और मैंने इसकी FIR भी दर्ज करा दी है। अब पुलिस उसकी FIR को देखती है तो उसके बाद उस व्यक्ति को छोड़ देती है। उसके बाद पुलिस अपने खबरियों को काम पर लगा देती है, तमाम तरह की कोशिशें करती है कि खबरी अपने काम पर लग जाते हैं। और एक खबरी पुलिस को आकर खबर देता है और पुलिस से कहता है कि एक झेलम एक्सप्रेस जो पुणे से दिल्ली के लिए जा रही है, उस एक्सप्रेस में ये 2 व्यक्ति हैं जो वहां से भाग जाना चाहते हैं। उसके बाद जो पुलिस होती है वो पुणे रेलवे स्टेशन पर इंतजार करने लगती है और बोगी नंबर 9 के सामने खड़ी हो जाती है। जैसे ही ट्रेन को चलने में 10 मिनट होते हैं, 2 व्यक्ति वहां पर पहुंच जाते हैं और वो ट्रेन में घुसने का इंतजार करते हैं। तभी पुलिस उनसे उनकी ID पूछती है, तो उनमें से जो व्यक्ति होता है वो अपने जेब में हाथ डालता है, और हाथ डालते ही वो एक हथियार निकालता है और पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ गोली चला देता है, जिसमें 2 गोली उस पुलिस के अधिकारी को लग जाती है। गोली वहीं पर खड़े हुए एक व्यक्ति को लग जाती है, उसकी तो वहीं पर मौत हो जाती है, और इस पुलिस अधिकारी की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। फिर इसे आनन फानन में ही नजदीक हॉस्पिटल में लाया जाता है और वहां पर इसका उपचार चल रहा होता है। उसके बाद जो यहाँ पर और पुलिस वाले होते हैं, इन दोनों व्यक्तियों को पकड़ लेते हैं, और पकड़कर जब इनकी अच्छे से पिटाई करते हैं, इनसे जब पूछताछ करते हैं कि तुमने इस महिला एकता भाटी को क्यों मारा है, तो ये एक ऐसा खुलासा बताते हैं जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। जब इन दोनों से पूछताछ होती है तो एक का नाम शिवाराम होता है और दूसरे का नाम मुकेश राव होता है। जो शिवाराम होता है वो पिता होता है, मुकेश राव होता है वो बेटा होता है। बेटे की उम्र 19 साल होती है, जो राजस्थान
के पाली जिले के रहने वाले होते हैं, जो एक सुपारी किलर होते हैं। ये बताते हैं कि एक महिला है और इस महिला ने हमें सुपारी दी है, इसकी वजह से हमने इनके ऊपर गोली चलाई है। जब इस मामले का पूरा खुलासा होता है तो मामला 4 साल पीछे पहुंच जाता है, यानी कि साल 2014 में पहुंच जाता है। साल 2014 में जो ब्रजेश होता है वो अपनी पत्नी एकता के साथ दिल्ली में ही रहा करता है और दिल्ली में इनका कामकाज ठीक से नहीं चलता। फिर ये फेसबुक पर फ्रेंड बनाने लगता है, तो फेसबुक पर इसकी दोस्ती संध्या नाम की एक लेडीज से हो जाती है, जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो देखने में बेहद ही खूबसूरत होती है। दोस्ती इस कदर आगे बढ़ती है, ये दोनों एक दूसरे के प्यार में आ जाते हैं। संध्या इसके ऊपर बहुत सारा धन लौटाने लगती है, अपनी तमाम तरह की कमाई इसके ऊपर लौटाने लगती है। इधर ये व्यक्ति भी इसका यूज करने लगता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहता है। जब संध्या अपनी गाड़ी इस ब्रजेश भाटी को दे देती है तो ब्रजेश भाटी उस गाड़ी को बेचकर यहां से चुपचाप पुणे के लिए फरार हो जाता है और पुणे के ही आनंद पार्क में एक फ्लैट किराए पर ले लेता है, वहीं पर रहने लगता है और यहां पर अपनी कैटरिंग का काम स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जो संध्या होती है तमाम तरह की कोशिशें करती है इसे ढूंढने की, लेकिन कहीं से भी इसका कोई पता नहीं लगता। कई सालों बाद यानी 2017 में संध्या को पता चलता है कि ये पुणे में चला गया है। उसके बाद संध्या बिना कुछ देरी किए हुए पुणे का रुख करती है और पुणे में पहुंच जाती है। वहां जाकर जब इनके घर पर जाया जाता है तो जो ब्रजेश भाटी होता है संध्या को पहचानने से मना कर देता है कि मैं तो तुझे जानता ही नहीं, तू कौन है। उसके बाद संध्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जो ब्रजेश भाटी की पत्नी होती है एकता, वो भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मेरे पति के ऊपर इस तरह के आलछल लगा रही हो। उसे डरा धमका कर वहां से भगा दिया जाता है। यहाँ पर संध्या वापस आ जाती है और वापस आकर दिल्ली में इसके खिलाफ मामला दर्ज करा देती है। इसके खिलाफ मामला दर्ज होता है कि इसने मेरे साथ में धोखाधड़ी की है, मेरे साथ में रेप किया है। उसके बाद पुलिस पुणे पहुंचती है और पुणे से इस ब्रजेश भाटी को गिरफ्तार कर लेती है और इसे तिहाड़ जेल के अंदर भेज देती है। लगभग 1.5 से 2 महीने के भीतर इसकी जमानत हो जाती है। जमानत पर जब ये बाहर आता है तो संध्या इससे फिर मिलती है और इससे कहती है कि मेरे जितने भी पैसे तूने यूज किए हैं, मेरी गाड़ी मुझे वापस दे दे, मुझे सारे पैसे वापस चाहिए, मुझे अब तेरे साथ में नहीं रहना। लेकिन यहाँ पर जो ब्रजेश भाटी होता है उसे साफ मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास तेरे कोई पैसे नहीं है। यहाँ पर संध्या बहुत ज्यादा क्रोध में आती है और वो उसी दिन एक बात ठान लेती है कि जिस तरह से मैं इसके प्यार के लिए तड़पी हूं, उसी तरह से ये भी अपनी पत्नी के प्यार के लिए तड़पेगा। इसलिए वो एक ऐसा निर्णय लेती है कि इसकी पत्नी एकता भाटी को रास्ते से हटाने का निर्णय लेती है। उसके लिए 2 सुपारी किलरों को चयन करती है जो दिल्ली में ही रहा करते हैं। एक का नाम शिवाराम होता है और दूसरे का नाम मुकेश राव होता है, जो दोनों पिता और बेटे होते हैं। दोनों को हायर करती है और दोनों 20 नवंबर 2018 को पुणे में पहुंच जाते हैं और 20 नवंबर शाम को ही एक बाइक की चोरी करते हैं। अगले दिन 21 नवंबर 2018 को उनके घर के सामने पहुंच जाते हैं। उस समय जो पति होता है, पति का जो पिता होता है, उनके बच्चे होते हैं, गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं। वो अपनी पत्नी का नीचे आने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। तभी ये दोनों उस घर की सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं और उस महिला के ऊपर ताबड़तोड़ 2 गोली चला देते हैं। एक गोली तो उसके पेट में लगती है और दूसरी गोली उसके सर में लगती है। दोनों वहां से फरार हो जाते हैं और पुणे से दिल्ली भागने की फिराक में होते हैं, लेकिन खबरियों के द्वारा ये खबर लग जाती है, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? दोनों को गिरफ्तार करने के बाद जो महिला होती है जिसका नाम संध्या होता है, उसे भी 26 नवंबर 2018 को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तीनों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं, तीनों को जेल के अंदर भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, एक महिला एक व्यक्ति से फेसबुक के जरिए प्यार करती है। उसे पता नहीं होता कि ये व्यक्ति शादीशुदा है, ये तेरे साथ में चीट कर रहा है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये व्यक्ति शादीशुदा है, ये 2 बच्चों का पिता है, इसने तेरे साथ में चीट किया है, तेरी गाड़ी को भी, तेरे धन दौलत को इसने यूज किया है, उसके बाद ये महिला इतना क्रोध में आती है। पहले तो उसे जेल के अंदर ठुसवा देती है, उसके बाद उसकी पत्नी को इस दुनिया से विदा करवा देती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी बनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।